अब तक आपने देखा ऋषि और उनकी कन्या माता के पिंड को स्थापित करते हैं, जहां नेत्रासुर नामक असुर आता रुक है। जाओ। ऋषिवर, अपनी कन्या को आहुति देने से रोक लीजिए। ऋषि कन्या, यदि तुमने यज्ञ में आहुति डाली तो ये तुम्हारे जीवन की अंतिम आहुति होगी। लेकिन ऋषि और उनकी कन्या नहीं रुकते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया कन्या। फिर नेत्रासुर अपनी मायावी शक्ति से ऋषि कन्या को लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ माता चंद्र भैरव को आदेश देती हैं कि ऋषि कन्या को सुरक्षित वापस लाए। माता, नेत्रासुर उस ऋषि कन्या को बंधक बनाकर ले गया है। उसे इस पाप का दंड देना ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ भैरव और मेरी इस भक्त को सुरक्षित वापस ले आओ। फिर भैरव नेत्रासुर की खोज में निकलते हैं, जहां उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। दूसरी तरफ नेत्रासुर अपनी मायावी शक्ति से ऋषि कन्या को जल पात्र की मदद से छोटा करता जा रहा है। भैरव उस स्थान पर पहुंच तो जाते हैं, ऋषि कन्या को मुक्त नहीं करा पाते। नेत्रासुर! मेरे इतने सारे सुरक्षा कवच को भेदते हुए तुम यहाँ पहुंच तो गए हो, पर कुछ नहीं कर पाओगे। वो फिर ऋषि कन्या को मुक्त करने के लिए दूसरा हल तलाश करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक गुफा में रखे शिला से वो ऋषि कन्या मुक्त हो सकती है। फिर वो उस शिला को लेकर ऋषि कन्या के पास पहुंचते हैं। अब आगे। रुक जाओ भैरव। नहीं नेत्रासुर, अब मैं नहीं रुकने वाला। ये मेरा प्रण है और मेरी माता की भक्ति में शक्ति है। भैरव, तुम वीर हो, ये मैं मानता हूं। अन्यथा मेरे बनाए इस मायाजाल को तोड़कर इस शिला को यहां तक कोई नहीं ला सकता। पर तुम ये भूल गए, ये मेरा बनाया हुआ मायावी जंगल है। यहाँ के कण कण की खबर मुझे पल पल रहती है भैरव। यदि तुमने शिला को इस पात्र पे रखा तो मैं उसी क्षण इस बालक को मार दूंगा। हे सूर्यदेव, एक तरफ मंजरी है और दूसरी तरफ बालक, जो कि अब माता का भक्त बन चुका है। इसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। ठीक है नेत्रासुर, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस शिला को यहां रखता हूं, तुम बालक को मुक्त कर दो। ठीक है चंद्र भैरव, तुम ये शिला मुझे दे दो, मैं बालक को छोड़ दूंगा। तुम मुझे वचन दो नेत्रासुर, यदि मैं इस शिला को छोड़ दूं तो तुम भी बालक को छोड़ दोगे। मेरी बात पे विश्वास नहीं है भैरव। भले ही मैं एक असुर हूं, पर अपनी बात से नहीं पलटता। मैं ये शिला यहां पर रखता हूं। भैरव क्यों विश्वास कर रहे हैं इस धूर्त पर? ये विश्वास तो क्या जीवित रहने योग्य भी नहीं है। ये अवश्य ही नेत्रासुर की चाल है इंद्रदेव। हे माता, भैरव की रक्षा करें। भैरव, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो नीरे मूर्ख निकले। भैरव, यदि तुम इस शिला को इस पात्र पे रख देते तो ये ऋषि कन्या अपने पुराने आकार में आ जाती और बच जाती। पर अब तो तुमने मुझे ये शिला दे दी, पर भैरव तुमने इसे बचाने का अंतिम मार्ग भी गवा दिया। नेत्रासुर,
मैंने अपना वचन निभाया, अब तुम अपना वचन निभाओ। मुक्त कर दो पालक को। भैरव, तुम में और मुझ में एक ही अंतर है, तुम अपने वचन से नहीं हिलते और मैं अपने वचन का कभी पालन नहीं करता। पालक ने मेरे साथ छल किया और इसको मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। नेत्रासुर, वचन का पालन करना हर किसी का कर्तव्य होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भैरव, वचन का पालन करना तुम देवताओं का कर्तव्य होता है। नेत्रासुर! सूर्य की किरणें जल में गिरती जा रही हैं और जल कम होता जा रहा है। भैरव, मैं तो और छोटी होती जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो मंजरी, जल अभी शेष है। माते, ये नेत्रासुर ने तो भैरव के सारे प्रयासों को विफल कर दिया। अब क्या होगा? नारायण नारायण। जिस प्रकार काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार सूर्य देव को भी कोई नहीं रोक सकता। और कुछ समय में ये सारा जल भाप बनकर उड़ जाएगा और साथ ही साथ ऋषि कन्या को बचाने का समय अंत हो जाएगा। अब भैरव को शीघ्र ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। ये सत्य है, पर देखना है कि भैरव क्या करेंगे। माता, ये कोई नहीं जानता, किंतु भैरव नहीं कर पाए तो ये हम सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए असुरराज, मुझे मत मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर और दीजिए, मुझे मत मारिए। छोड़ दूं? कदापि नहीं। तुमने ना केवल मेरे साथ विश्वासघात किया है, बल्कि मेरे बनाए मृत्यु के मायाजाल में उस भैरव का साथ दिया तुमने। असुरराज, मुझे एक अवसर दीजिए। सांप यदि एक बार डसने की कोशिश करता है तो उसे कुचल देना चाहिए, अन्यथा वो फिर से डसने की कोशिश कर सकता है। नहीं असुरराज, नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा पालक। बचाओ! चंद्र भैरव, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद मेरा नहीं, अपने पिता का कहो। यदि वो समय पर नहीं आते और मुझे नहीं बताते तो आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। मेरे पिता? हाँ, वही आए थे मेरे पास और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा पता बताया। चंद्र भैरव, मेरी सहायता कीजिए। चंद्र भैरव, मेरी सहायता कीजिए। आप कौन हैं और क्या सहायता चाहते हैं मेरी? चंद्र भैरव, मैं पालक का पिता हूं चंद्र भैरव, और आपका ऋणी हूं जिसे आपने श्राप मुक्त किया था। आज उसके प्राण संकट में है चंद्र भैरव। जल्दी चलिए मेरे साथ, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए चंद्र भैरव, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। परंतु वो है कहाँ? चलिए, मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। वो मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? भैरव, मेरे पिता का देहांत हुए तो बहुत समय हो गया। क्या? तो फिर वो कौन था और उसने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? ये अवश्य कोई षड्यंत्र है आपको ऋषि कन्या से दूर ले जाने का। भैरव, आपको शीघ्र ही वहां जाना चाहिए था। तुम सत्य कह रहे हो पालक,
मुझे शीघ्र ही ऋषि कन्या के पास जाना चाहिए। बालक, कौन हो तुम जो मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो? चंद्र भैरव, इतना भोला होना भी किसी काम का नहीं। तुमने उसे व्यर्थ ही बचाया, फिर भी वो मर गया। और तुम्हारे हाथ वो शिला भी नहीं आई। और मैंने ही ये स्वांग रचा था चंद्र भैरव, और तुम्हें यहां बुला लिया ताकि तुम उसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सको, और उस कन्या को बचाने का तुम्हें समय भी ना मिले। चंद्र भैरव, तुम्हें बार बार पराजित करने में मुझे आनंद मिलता है, और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती चंद्र भैरव। पर अभी भी एक कार्य और शेष है चंद्र भैरव। उस कन्या की मृत्यु, उसके मरते ही तुम फिर हार जाओगे चंद्र भैरव। किंतु उसको बचाने का एक ही मार्ग है, और वो ये है कि उसके पिता उस शक्तिपीठ को मेरी भूमि से कहीं और ले जाए, और साथ ही उसे खंडित कर दे चंद्र भैरव। नेत्रासुर, छल और पाप की भी कोई सीमा होती है, और तुम तो सारी सीमाएं पार कर चुके हो। असुरों की भी कोई मर्यादा होती है नेत्रासुर। पर मेरी कोई मर्यादा नहीं है चंद्र भैरव। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं क्षण भर में तुम्हें मार सकता हूं चंद्र भैरव। तो आओ, मारो मुझे। माते, ये नेत्रासुर तो चंद्र भैरव को मानो किसी चक्रव्यूह में फंसाता चला जा रहा है। जब जब भैरव किसी समस्या से बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ऋषि कन्या का क्या होगा? हाँ माता, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऋषि कन्या छोटी होती जा रही है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो। माता, कुछ कीजिए, सहायता कीजिए चंद्र भैरव की, अन्यथा उनका पराजित होना और ऋषि कन्या की मृत्यु निश्चित है। मैं तो और छोटी होती जा रही हूँ। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, रक्षा कीजिए। इस कन्या को बचाने का कोई मार्ग दिखाइए माता, रक्षा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, वो बड़े से बड़े संकट से उभर जाता है। और आज हम बहुत ही बड़े संकट से घिरे हुए हैं माता, हमें उभारिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। चमत्कार। किसने मेरी सहायता की? दर्शन दीजिए मुझे। यज्ञ की अग्नि केवल एक ही कारण से ऐसे बुझ सकती है। यदि मेरे मार्ग में कोई बाधा डालना चाहता हो, मैं देखना चाहता हूं किसने मेरे मार्ग में बाधा डाली है।
प्रणाम वन देवी। प्रणाम भैरव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। इस वृक्ष को उगाकर आपने ऋषि कन्या की बहुत बड़ी सहायता की है। चंद्र भैरव, माता के किसी भी भक्त की रक्षा करना हमारा परम सौभाग्य है एवं हमारा कर्तव्य भी। आप नहीं जानते देवी कि आपने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। नहीं चंद्र भैरव, आप जो कर रहे हैं वो सराहना के योग्य है। हमने तो बस माता की इच्छा की पूर्ति की है। इच्छा कितनी भी ऊंची हो भैरव, ब्रह्मांड नहीं पा सकती। आ गए नेत्रासुर। सही कहा नेत्रासुर। इच्छा भले ही पूरे ब्रह्मांड को पा ना सके, लेकिन समूचे ब्रह्मांड को पार अवश्य कर सकती है। वन देवी की सहायता से तुमने ये वृक्ष तो लगा दिया भैरव, पर तुम ये भूल गए कि वृक्ष की छाया तो सूर्य की किरणों पर निर्भर करती है। भैरव, कब तक इस जलकुंड को इस वृक्ष की छाया से बचा सकोगे? भैरव, जैसे जैसे सूर्य देव आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी किरणें इस जलकुंड पे पड़ती जाएंगी और ये जल भाप बनता जाएगा। देखो देखो, सूर्यदेव आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि कन्या, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम्हारे पिता को मेरी बात समझ नहीं आती तो तुम अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर लो। चंद्र भैरव, इस धूर्त नेत्रासुर ने भूमि की कुछ भी उत्पन्न करने की क्षमता को ही नष्ट कर दिया है। अब इस भूमि पर कभी कोई वृक्ष नहीं उत्पन्न हो पाएगा। परंतु देवी, इसका कोई तो हल होगा। मेरे पास भी कोई हल नहीं है इस चीज का। अब इसे कैसे बचाऊं? हे माता, रक्षा कीजिए। माते, ये चंद्र भैरव और ऋषि कन्या के संकट तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। ये नेत्रासुर ने न जाने कैसी माया रची है। भैरव की बनाई हर योजना विफल हो रही है। पात्र का जल कितना कम होता जा रहा है। कुछ ही समय में सारा जल भाप बनकर उड़ जाएगा। अब क्या होगा? कुछ कीजिए माता। नारायण नारायण। वायुदेव, संकट की इस घड़ी में आपको मेरे रक्षक चंद्र भैरव का साथ देना होगा, उन्हें मार्ग दिखाना होगा। जो आज्ञा माता। मैं इस कार्य में भैरव का साथ दूं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जाइए वायुदेव।
हे माता, रक्षा कीजिए। अब ये क्या हो रहा है? ये धरती क्यों डोल रही है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये नेत्रासुर की कोई नई माया तो नहीं है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैरव, मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि शरीर यहां है तो सर कहां है। मेरा सिर वहीं था जहां जंगल में आपका हाथ लगा था। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझसे ये भूल अनजाने में हुई है। मैं आपके सर को घात नहीं पहुंचाना चाहता था। नहीं चंद्र भैरव, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। आपके हृदय में माता की भक्ति की शक्ति है, माता का आशीर्वाद है। इसी कारण पीछे देखिए, चंद्र भैरव, मैं वही ऋषि हूं जिसने असुर पालक को श्राप दिया था। नेत्रासुर के कहने पे असुर पालक ने मेरी तपस्या भंग की थी, क्योंकि मैंने नेत्रासुर के महाशक्तियों के छुपे हुए केंद्र को ढूंढ लिया था। उसके पास अच्छी और बुरी दोनों महाशक्तियां हैं, पर उसके पास जो बुरी शक्तियां हैं वो इतनी घातक हैं कि समस्त सृष्टि को समाप्त कर सकती है। और मुझे इस सत्य का पता चल गया था, और इसी कारण उसने मेरा सिर कटवा दिया और शरीर इस काली गुफा में फेंकवा दिया। लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं अपनी तपस्या और साधना की शक्ति से यहाँ आकर छुप गया, किंतु सिर नहीं जोड़ पाया, क्योंकि वो आसुरी शक्ति के क्षेत्र में गिर गया था। किंतु आज माता के आशीर्वाद और उनकी इच्छा से और आपके कारण मुझे पूर्ण शरीर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं कि नेत्रासुर ने ऋषि कन्या को बंधक बना लिया है, और मैं उसे बचाने में आपकी सहायता कर सकता हूं। ये तो वही द्वार लगता है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। ऋषि कन्या को बचाने का एक मार्ग है। यहाँ से पश्चिम दिशा में वर्कल की पहाड़ियों में एक गुफा है जिसमें नेत्रासुर ने श्रीधनुष रखा है। उस गुफा का द्वार भी सिंह के आकार का है, पर यह कार्य आसान नहीं होगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। माते, क्या इस गुफा में जाना सुरक्षित है? जाओ चंद्र भैरव, इस सिंह धनुष को हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करना। इस गुफा का रक्षक हूं मैं। परंतु मैं ये धनुष लेकर ही जाऊंगा। मुझे इसे ले जाने से आज कोई नहीं रोक सकता। ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। असंभव है चंद्र भैरव। मेरे यहाँ रहते हुए तुम ये धनुष छू भी नहीं सकते। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, असुर राज नेत्रासुर का धनुष है, और मैं अपने प्राण से अधिक इसकी सुरक्षा करूंगा।
चंद्र भैरव, जब आप धनुष बाण लेकर बाहर आएंगे तो आपके समक्ष एक काली चट्टान आएगी। काली चट्टान के निकट ही भूमि पर एक चतुर्भुज होगा। उस चतुर्भुज के हर भुज के पीछे एक द्वार है। ये द्वार है नेत्रासुर की अच्छी और बुरी शक्तियों तक पहुंचने का। इस द्वार को केवल श्री धनुष से ही भेदा जा सकता है। ऋषिवर, उन द्वारों के उस पार क्या है? इन 4 द्वारों के पीछे 4 शिलाएं हैं। इन चारों द्वारों में से 2 द्वारों में ऐसी काली शक्तियां हैं जो यदि बाहर आ गईं तो इस संसार के सभी जीव जंतु को, वनस्पति को और जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं उन्हें जलाकर भस्म कर देंगी। और तीसरे द्वार के पीछे भयंकर दैत्य है। और चौथे द्वार के अंदर क्या है? चंद्र भैरव, यह चौथा द्वार आपका द्वार है। इस द्वार के अंदर एक श्वेत, शुभ, शक्ति रूपी एक नवजीवन शिला है। आपको इसी शिला को ले जाकर ऋषि कन्या को बचाना होगा। आपको श्री धनुष से इसी शिला वाले द्वार को भेदना होगा। यदि त्रुटिवश किसी और द्वार को आपने भेद दिया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु किस द्वार के पीछे कौन सी शिला है, ये कैसे पता चलेगा? किस द्वार के पीछे वो नवजीवन शिला है, ये बता पाना असंभव है, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर ये शिलाएं अपना स्थान बदलती रहती हैं। ऋषि कन्या को बचाने का यही एकमात्र मार्ग बचा है चंद्र भैरव। किस द्वार के पीछे होगी वो नवजीवन शिला? कौन सा द्वार भेदूं? एक गलत भेद और सारे संसार का नाश हो सकता है। क्या करूं मैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सब क्या हो रहा है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माते, ये तो अनर्थ हो गया।
मेरी काली शक्तियों के रक्षक, मेरे पथ प्रदर्शक, मित्र, संदेश लाने के लिए धन्यवाद। अब भैरव में वो शक्ति नहीं कि वो मेरे इस महाशक्ति केंद्र से उस नवजीवन शिला को ले जाए। भैरव, अब तक तो मेरी काली शक्तियों ने तुम्हारा अंत तो कर ही दिया होगा। अब मैं जाकर उन माता के भक्तों को और उस शक्तिपीठ को नष्ट करता हूं। ऋषि कन्या मृत्यु से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, तो मुझे लगा तुम अपने पिता से मिलना चाहोगी। तो देखो, ले आए हम तुम्हारे पिता को। पापा मुझे बचा लीजिए। ऋषिवर, पिता तो अपनी संतान के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं। आपने तो अपनी संतान के प्राण ही दांव पर लगा दिए। तो अब भी समय है ऋषिवर, ले जाओ वो शक्तिपीठ मेरी भूमि से और हटा दो उस माता की शक्ति को मेरे मार्ग से। कदापि नहीं, कदापि नहीं। माता की भक्ति के समक्ष कुछ भी दांव पर नहीं होता नेत्रासुर। माता अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। मेरी पुत्री को भी माता ही बचाएंगी। और नेत्रासुर, तेरे अत्याचारों का अंत भी माता के द्वारा ही होगा। ऋषिवर, यदि इतना ही भरोसा है अपनी माता की भक्ति पर, तो देख लो अपनी पुत्री को अपने नेत्रों के सामने मरते हुए। ये सब क्या हो रहा है? देवराज, मैंने अपनी पूर्ण शक्ति से उस काले धुएं को यहां जमा किया था, परंतु इस नेत्रासुर ने इस धुएं को भी यहां से हटा दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अब तुम्हारा खेल समाप्त हो गया नेत्रासुर। अब तुम इस कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमने तो हर संभव प्रयास किया मुझे मारने का। चतुर्भुज में रक्षा करो माता। हे माता, रक्षा करो माता। भक्ति अगर सच्ची हो तो तूफान में भी दिए जलते हैं नेत्रासुर। माता के आशीर्वाद से उन काली शक्तियों वाले चतुर्भुज में गिरने के पश्चात भी मैं बच गया और माता के प्रताप से ही अंत समय में वो सारी शिलाएं बदल गई और नवजीवन शिला को मैं यहां ला सका। परंतु अब तुम्हारा अंत निश्चित है नेत्रासुर। किसका अंत आएगा ये तो समय ही बताएगा भैरव। पुत्री मंजरी, बेटा पुत्री मंजरी, बेटा। माता। भैरव, मुझे क्षमा कर दो भैरव। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैरव। कहीं भैरव नेत्रासुर को क्षमा न कर दे। नहीं नेत्रासुर, पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुण्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। आज तेरे सभी पापों का अंत होगा और साथ ही में तेरा भी अंत होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता यशोरेश्वरी, भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। माता का यह जागृत पीठ सदा ही उनके भक्तों की रक्षा करेगा और उन्हें मार्ग दिखाएगा।
और मैं चंद्र भैरव सदा ही इस पीठ की रक्षा करूंगा।